अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये बात जहन में रहनी चाहिए कि न्यूटन ने जो अपने ये इक्वेशन दिए थे, उन्होंने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई थी कि जो बॉडी होगी वो लीनियर मोशन कर रही होगी या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी। तो आइए हम इसके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक बॉडी है। आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे क्या है, एक बॉडी है। बॉडी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई। अब क्या हुआ, ये इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी मूव करना शुरू की, एक वेलोसिटी पे आ गई, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी वी एफ। अच्छा, बॉडी अगर चेंज इन वेलोसिटी आ जाए तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो वी एफ, बॉडी की वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई, वी आई से वी एफ हुई, एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हुई। अच्छा, बॉडी को वी आई से वी एफ तक जाने के लिए कुछ टाइम भी लगा होगा, तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, टी है। ये सपोजिशन आप या तो चाहे बुक से कॉपी कर लें या तो अपनी ओन वर्डिंग में लिख लें। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। हम जो है ये चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई, फाइनल माइनस इनिशियल करके हम चेंज निकालते हैं। तो यहाँ पे वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी थी, वी आई क्या इनिशियल वेलोसिटी है। अब हम इस डेल्टा वी की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मेरे पास ए किसके बराबर आ जाएगा, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे टी डिवाइड में, हमें जो है ये बेसिक रूल्स पता होने चाहिए कि अगर इज इक्वल चूँकि एक साइड पे कोई चीज़ ऐड हो रही होती है तो दूसरी साइड पे ले जाके हम उसको मल्टीप्लाई माइनस कर देते हैं। अगर इक्वल की एक साइड पे कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास टी यहाँ पे मल्टी डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे माइनस का वी आई है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का वी आई हो जाएगा। तो क्या हो गया, वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। अब मैंने अपनी इक्वेशन को अरेंज कर लिया है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये थे न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इसमें भी उन्होंने सेम कंडीशन ली थी। एक बॉडी है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई। वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव करते करते फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गया, दैट इज वी एफ। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी आई है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने के लिए कुछ टाइम भी रिक्वायर्ड होगा, और इनके बिटवीन कुछ डिस्टेंस भी कवर हुआ होगा, दैट इज एस। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हम किस तरह कर रहे हैं, हमें पता है वी एवरेज किसके बराबर होता है, मतलब एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। या अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो देखिए, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, जितने नंबर होते थे उन सारे को ऐड करते थे और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे मेरे पास वी एफ और वी आई है, दोनों को ऐड करूँगी और टू से डिवाइड कर दूँगी क्योंकि दो क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन वन है, एक इक्वेशन टू है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू। कंपेयरिंग से याद रखिएगा, जब भी हम किसी इक्वेशन को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसकी जो सेम साइड होती है उसको मेंशन नहीं करते। आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल ऐसे इट इज ऐसे ही हुआ है। देखें, एस अपॉन टी को मैंने किसके बराबर ले लिया, वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू के। क्यों, क्योंकि मैंने इक्वेशन को कंपेयर किया। जब भी हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो सेम साइड को हम नहीं लिखते, जो डिफरेंट साइड होती है उसको एक दूसरे के बराबर ले लेते हैं। हमने यहाँ पे भी यही किया। अब देखिए, मैं अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की, उसमें क्या आया था, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पे मैं वी एफ की जगह पे ये पुट कर सकती हूँ, तो देखिए मैंने पुट किया, ये जो आपको रेड से नजर आ रहा है, वी एफ की जगह पे मैंने वी आई प्लस ए टी, वी आई अपनी जगह पे, टू अपनी जगह पे, एस अपॉन टी एज इट इज अपनी जगह पे। अब देखिए, एस अपॉन टी मैं वी आई दोनों को साथ लिख ले रही हूँ क्योंकि प्लस का निशान है तो उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया, वी आई प्लस ए टी अपॉन टू। ठीक है, अब देखिए वी आई दोनों प्लस हो रहा है तो टू वी आई प्लस ए टी अपॉन टू। अच्छा, अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए, एस अपॉन टी मेरा अभी तक वैसे ही चल रहा है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखें, मेरे पास क्या आ गया, टू वी आई प्लस ए टी अपॉन टू। अब मैं क्या करूँगी, एलसीएम ब्रेक करूँगी। ये एलसीएम ब्रेक करना क्या होता है, देखिए यहाँ पे होल के नीचे टू है, अगर मैं ये टू वी आई के नीचे भी टू लिख दूँ प्लस ए टी अपॉन टू लिख दूँ तो ये हो जाता है एलसीएम ब्रेक। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे ये वाली कंडीशन कहलाती है एलसीएम ब्रेक। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, टू से टू कैंसिल, ठीक है, ए टी के अपॉन टू वैसे ही। ठीक है,
अब जो है एस अपॉन टी किसके बराबर हो गया, वी आई प्लस हाफ ए टी। अब मुझे यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एस अपॉन टी के साथ टी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एस अपनी जगह पे इज इक्वल टू टी जो नीचे से ऊपर गया है वो, और ये पूरी होल चीज़ मैंने ब्रैकेट में लिखी वी आई प्लस हाफ ए टी जो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट था। अब देखिए इस टी को जो है मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी, क्यों, क्योंकि बिटवीन प्लस का निशान है। तो ये टी वी आई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये टी जो है हाफ ए टी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो एस इज इक्वल टू, जब टी को मैंने वी आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी आई टी हो गया, प्लस वैसे ही हाफ ए टी, टी को टी से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, टी स्क्वायर आ गया, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 1+1 2। अच्छा, अब जो है हमारे पास देखें आप इक्वेशन बन गया एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस ये जो है न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब हम आते हैं न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो अपना थर्ड इक्वेशन दिया था उसमें भी सेम कंडीशन थी, हम सेम सपोज कर रहे हैं। एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है वी आई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है उसकी वी एफ। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में से कुछ टाइम भी लगेगा और डिस्टेंस एस भी कवर्ड होगा। अब यहाँ पे हम बिल्कुल एज इट इज़ स्टार्ट लेंगे जैसे हमने वहाँ लिया था। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, एस अपॉन टी के, और एवरेज अगर हम किसी चीज़ का निकालते हैं तो सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही किया, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने में क्या करते हैं, सेम साइड जो होती है उसको नहीं लिखते हैं, अपोजिट साइड को एक दूसरे के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे एस अपॉन टी इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे, मैं यह साइड वर्क देखें आप, ये वाला साइड वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो वी एफ है उससे मैंने वी आई को माइनस कर दिया, वी आई क्या इधर प्लस का, इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो मुझे टी अलग करना है, क्योंकि एस अपॉन टी है, टी की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूँगी तो मुझे टी अलग करना है। तो टी अलग करने के लिए मैं क्या करूँगी, ए वहाँ मल्टीप्लाई पे इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए हो गया। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरी इक्वेशन 3 थी इसमें देखें एस अपॉन टी है, टी की जगह पे मैंने पुट कर दिया वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। अच्छा, आप लोगों को पता होगा अगर कोई चीज़ जैसे एस के डिवाइड में ए है तो इट मीन्स ये ए क्या हो रहा होगा, एस से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए ये यहाँ पे जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एस अपॉन वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। ये वाली साइड वैसे ही है। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे जो वी एफ माइनस वी आई इसको मैं इक्वल की दूसरी तरफ ले जा रही हूँ। ठीक है, 2as कहाँ से आया, ये नीचे 2 है इसके डिवाइड हो रहा है, इस 2 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। वी आई प्लस वी एफ के नीचे जो 2 है वो ए एस के पास जाके मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और वी एफ माइनस वी आई जो है इधर से इधर आ जा रहा है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे, ए एस को 2 से मल्टीप्लाई, वी एफ माइनस वी आई को वी आई प्लस वी एफ से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो मेरे पास वी आई प्लस वी एफ है इसको मैं वी एफ प्लस वी आई भी लिख सकती हूँ, कोई मसला तो नहीं है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में यही किया है, वी एफ प्लस वी आई, और ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन वाला है वी एफ माइनस वी आई। तो क्या हो गया, 2as इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें मैंने ए सपोज किया है वी एफ को, बी सपोज किया है वी आई को, तो यहाँ पे बन गया ए वी एफ प्लस वी आई ए प्लस बी, वी एफ माइनस वी आई ए माइनस बी। और इसको मैं फॉर्मूले में अगर पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा आंसर आएगा। तो 2as किसके बराबर हो जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्या आ गई, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।